हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोर सीडीएस। आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई सिंपली कुछ नहीं है। आरबीआई बताती है 4 तरीक़ों से कि कितना पैसा किसके पास है या कितना पैसा कहाँ पे है। एक्चुअली किसके पास नहीं, कहाँ पे है कितना पैसा। तो उसके 4 इंडिकेटर्स हैं जिनको बोलते हैं M1, M2, M3 एंड M4। ओके, सिंपल सी चीज़ें कुछ नहीं है। सबसे पहले M1 देखते हैं क्या होता है। M1 होता है करेंसी इन सर्कुलेशन, मतलब जो कैश जितना भी मार्केट में घूम रहा है प्लस डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट वो होते हैं जो आपको डिमांड करने पर मिल जाते हैं, मतलब बैंक डिनाई नहीं कर सकती आपको। ठीक है, उसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो आपको इंटरेस्ट नहीं देते, वो रेडीली अवेलेबल होते हैं। उनमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता। ओके, उनको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दूसरे पे आ जाओ M2। M2 मेजर होता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। मतलब जितना पैसा पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है सेविंग्स के तौर पे लोगों ने, वो प्लस M1। M1 क्या था? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद आ जाओ M3 पे। M3 में भी सेम M1 पहले, फिर प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, SBI, HDFC, ये सब। ओके, तो M3 क्या है? M1 जो ऊपर पढ़ा हमने, प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम मतलब जैसे आपकी FD हो गई, PF हो गया, जो बैंक के पास होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम से पहले आप निकाल नहीं सकते, या फिर कंप्लीट विड्रॉल पॉसिबल नहीं होता इसमें। ठीक है, तो ये टाइम डिपॉजिट होते हैं। सो M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। अब आते हैं M4 पे। M4 होता है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। ठीक है, PO मतलब पोस्ट ऑफिस। सो M4 मतलब क्या हुआ? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस। अब M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M1 क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट। सो M4 क्या हुआ? अगर इसको हम स्प्लिट कर दें तो ये क्या होगा? करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक प्लस पोस्ट ऑफिस। यानी बैंक का सारा डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का डिपॉजिट और करेंसी इन सर्कुलेशन सब मिला के हो गया M4। अब देखो, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लिक्विडिटी का। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी वो चीज़ कैश में कन्वर्ट होगी या वो ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड होगी कितनी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक वॉच है। ठीक है, एक वॉच है, गोल्ड की वॉच है, और एक प्रॉपर्टी है। अब मान लो कि वॉच है आपकी कुछ लैक्स में, प्रॉपर्टी भी कुछ लैक्स में है। आपको पैसा चाहिए, तो जल्दी पैसा किससे मिलेगा? प्रॉपर्टी जल्दी बिकेगी या वॉच जल्दी बिकेगी? सो ऑफकोर्स वॉच जल्दी बिकेगी। तो ये क्या ज़्यादा लिक्विड हो गई।
लिक्विड हुई कंपैरेटिवली टू द प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं हम लिक्विडिटी, कितनी जल्दी वो चीज़ कैश में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, सो आप यहाँ पे देखो M1 में क्या है, करेंसी तो ऑलरेडी लिक्विड में है। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि जैसे ही आपने मांगा वैसे ही बैंक दे देगा, सो फटाफट ये भी लिक्विड में हो जाएगा। तो M1 होता है मोस्ट लिक्विड। उसके कंपैरिजन में M2 में सेविंग्स डिपॉजिट हैं, जिनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको जाते ही मिल जाए। ओके, तो ये कंपैरेटिवली लेस लिक्विड हुआ M1 से। सिमिलरली M3 में तो टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, इनमें तो बहुत सारी कंडीशंस होती है निकालने के टाइम। सो M3 क्या हुआ, M3 और कम लिक्विड हो गया। सो लिक्विडिटी डिक्रीज होती है। लिक्विडिटी का अगर ऑर्डर लिखें हम, तो ये M1 में हाईएस्ट है, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। लिक्विडिटी क्या हो गई, डिक्रीज होती जा रही है ऊपर से नीचे तक। ओके, अब इसमें लिक्विडिटी को बोल देते हैं, एक और तरीके से बोल सकते हो आप, क्योंकि M1 सिर्फ लिक्विड कैश को कंसिडर कर रहा है, और M4 को देखो आप, M4 में सब कुछ आ गया। M3 का पूरा यानी M1 का भी पूरा आ गया इसमें, टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए इसमें, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी आ गया इसमें। तो M4 में बहुत सारी चीज़ें आ गई। ऑलमोस्ट जितना भी कैश मार्केट में होगा कहीं भी, किसी भी डिपॉजिट के फॉर्म में, वो सब आ गया M4 में। तो इसलिए M4 को हम बोलेंगे ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी, ब्रॉड यानी चौड़ा, तो M4 मतलब ब्रॉड मनी। और M1 को क्या बोलेंगे, नैरो मनी। तो ये ध्यान रखो, जितना नैरो उतना लिक्विड, ठीक है, जितना ब्रॉड उतना कम लिक्विड। ओके, लिक्विडिटी समझा दी मैंने आपको। उसके बाद एक चीज आती है एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ देखनी है जो ना ज़्यादा ब्रॉड हो, ना बहुत नैरो हो, और ना ज़्यादा लिक्विड हो, ना लिक्विड ही ना हो बिल्कुल। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे M3। ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेजर है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने के लिए। तो M3 को हम बोलते हैं एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेस। ये PYQ आ रखा है। ओके, सो समझ गए आप, M1, M2, M3, M4 लिक्विडिटी क्या है, सबसे हाईएस्ट M1 में है, फिर कम होती जाएगी। सिमिलरली M1 जो है वो नैरोएस्ट है, फिर ब्रॉड होता जाएगा, M4 सबसे ब्रॉड हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका लिक्विडिटी, नैरो मनी, ब्रॉड मनी एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। इसको याद कैसे रखना है, कुछ नहीं है, पहले याद रखो करेंसी प्लस डिमांड। M2 में क्या ऐड हो गया, सेविंग्स ऐड हो गई पोस्ट ऑफिस की। M3 में क्या ऐड हो गया, टाइम डिपॉजिट्स ऐड हो गए, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। तो M1 में डिमांड, M3 में टाइम, और M4 में सब कुछ ऐड हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ है। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कैपिटल, करंट। ओके, थैंक यू एंड जॉइन द चैनल मेंटोर CDS।